हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी बढ़िया हैं। और स्वागत है आप सबका मेरे को न्यू ब्लॉग में। तो गाइज आप लोग देख रहे होंगे मैं दामन पहने खड़ी हूँ, क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले बस बाहर से वीडियो शूट करके आई थी दामन में, हरियाणवी सॉन्ग पे। तो आने के बाद मैंने आते ही पहले मैंने एक दो वीडियो जो है अपलोड की चैनल पे। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो पहले ये वीडियो अपलोड कर लूँ, उसके बाद चेंज करूंगी। तो मैंने अभी चेंज नहीं किया था, तो मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। और अभी देखिए मैं बच्चों को रास्ते में एक पॉपकॉर्न वाले भैया खड़े थे, तो बच्चे कहने लगे मम्मी पॉपकॉर्न दिला दो। तो भाई मेरे पास सिर्फ 10 रुपीज कैश थे उस टाइम पे, तो मैंने सिर्फ 10 रुपए के इनके पॉपकॉर्न दिलाए और फिर हम घर आ गए। तो ये दोनों हाफ हाफ करके और पॉपकॉर्न के फुल मजे ले रहे हैं, जैसे सिनेमा हॉल में मूवी देखते हैं ना पॉपकॉर्न खाते खाते, इस तरह से लाइट ऑफ करके। और दोनों कह रहे हैं कि चलो शिवांश इस तरह से पॉपकॉर्न खाएंगे आज। तो वो दोनों पॉपकॉर्न खा रहे हैं, साथ में मूवी देख रहे हैं। और अभी जो है मुझे मैंने सोचा कि एक दो वीडियो और शूट कर लेती हूँ दामन में, क्योंकि रोज रोज तो देखो पहना नहीं जाता। तो मैंने बोली जीवांशी थोड़ा सा मेरा, जब मैं चटनी बनाऊं ना तो मेरी वीडियो शूट कर दे। तो जीवांशी ने ये मेरी वीडियो शूट कर दी थी। और शिवांश अभी भी जो है कार्टून देख रहा है, साथ में पॉपकॉर्न खा रहा है। तो मैंने बोला कि बच्चों से, मैंने चटनी तो बना ली थी रोटी बनाने के लिए। फिर बच्चे कह रहे मम्मी रोटी का बिल्कुल मन नहीं है, मतलब इनको रोटी मत दो, रोजाना चटमाल दे दो, जैसे कुछ ना कुछ, जैसे पोहा, नमकीन चावल। शिवांश तो खैर नमकीन चावल में खुश नहीं रहता, पोहा में खुश रहता है, नमकीन वगैरह खा लेता है। और सुबह मैंने इनको पनीर की सब्जी बना के दी थी, जो कि सुबह तो इन्होंने खा ली थी। और अभी ये थोड़ी सी मैंने इनके लिए बचा के रखी थी, शिवांश को पसंद है पनीर की सब्जी। लेकिन अभी कह रहे हैं कि रोटी खाने का मन नहीं है, आप पोहा बना दो। तो भाई मैं जो है ये मूंगफली फ्राई कर रही हूँ। आप लोग सोचोगे इतनी सारी मूंगफली, तो देखिए मैं एक्स्ट्रा फ्राई करके रख लेती हूँ। कई बार ऐसा होता है बच्चे कुछ खाने के लिए मांगते हैं, तो दो चार ऐसे मूंगफली दे देना, तो थोड़ा टाइम पास सा भी हो जाता है। और कभी किसी चीज में डालनी हो तो हमें भूनने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब फ्राई करने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट फिर हम, जैसे कई बार बच्चे नमकीन चावलों में भी डलवा लेते हैं। तो मैंने ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही, पाव भर से भी थोड़ी की कुछ ना कुछ ज्यादा ही थी, तो मैंने भून के रख ली थी। थोड़ी सी तो मैं पोहे में डाल दूंगी, बाकी बचा के एक डब्बे में रख दूंगी। और अभी भाई मैंने पहले राई, देखिए कड़ी पत्ता मेरे पास था नहीं, तो राई डाल के मैंने प्याज भून ली थी हल्की हल्की, और उसके बाद टमाटर डाल दिए थे। ये मैंने मूंगफली थोड़ी एक्स्ट्रा ही कर ली, और आलू भी शायद थोड़े ज्यादा ही हो गए। और आलू मूंगफली बच्चे खाते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़े से एक्स्ट्रा ही रखे थे। और ये अभी मैं अच्छे से जो है टमाटर प्याज भून रही हूँ, क्योंकि टमाटर की कोशिश मेरी ये रहती है कि बिल्कुल ही मैश कर दूं, क्योंकि ये दोनों ना टमाटर अलग से छांट देते हैं। और उसके बाद ये मैंने डाल दिए हैं आलू। अब इनको थोड़ी देर मसाले में भून लेती हूँ। और ये मैं थोड़ी थोड़ी अंदाजे से 3 बार में मैंने ये मूंगफलियां ली हैं, जैसे हम तीनों के हिस्से की। पोहे में मूंगफली ना हो तो फिर मजा नहीं आता। और ये बाकी बची हुई मैं पैक करके डब्बे में रख दूंगी नमक डाल के, तो थोड़ा बहुत बच्चे खा लेंगे। ये मैंने पोहा थोड़ी देर भिगो के रख दिया था और बिल्कुल सॉफ्ट हो गया था, ये मैंने डाल दिया है। और अभी देखिए और कुछ मैं बनाऊं या ना बनाऊं, पर हाँ पोहा मैं अच्छा बना लेती हूँ। और जिसने भी मेरे हाथ का पोहा खाया है सबने अच्छा ही बताया है। तो भाई पोहा की मैं कह सकती हूँ कि हाँ मैं अच्छा बना लेती हूँ। बाकी आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए। और ये बच्चों के मुंह में आ रहा है पानी, और शिवांश पता नहीं नीचे क्या ढूंढता रहता है, इसका भी कुछ आता ना पता क्या, कुछ भी करता रहता है। देखिए पॉपकॉर्न खा के बाउल को नीचे सरका दिया, और अभी याद आया होगा कि मम्मी डांटेगी तब निकाला है। तो देखिए सब्र नहीं है, शिवांश पहले ही मूंगफली में लग गया है। मूंगफली छाट छाट के पहले मूंगफली खाएगा, फिर 2-4 आलू खाएगा, और फिर थोड़ा बहुत जो है पोहा खाएगा। और जीवांशी को सब्र नहीं है, वो गरम गरम खा रही है। मैंने बोला बेटा धीरे धीरे खाओ, गरम है मुंह जल जाएगा। और गाइस ये दूसरे दिन मॉर्निंग की क्लिप है। अभी बच्चे गए हुए हैं स्कूल, और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैंने ये मशीन लगा दी थी। तो देखिए कपड़े ज्यादा नहीं थे, बस मशीन में जो कपड़े आ जाए ना इतने ही कपड़े थे, एक बास्केट लगा लो। लेकिन फिर मैंने सोचा कि बच्चे जैसे स्कूल से आएंगे, फिर वो ड्रेस वगैरह वो भी ज्यादा हो जाएगी, फिर एकदम से ज्यादा कपड़ों में ये दिक्कत आती है कि भाई फिर पानी खत्म होने का डर रहता है, कभी पानी ना आए तो इस तरह से। तो भाई अपना थोड़ा थोड़ा मैंने सोचा धो ही लेती हूँ। और भाई ये ब्लैंकेट मैंने बाहर रख तो दिया है, लेकिन मैंने ये इसलिए रखा है कि इसको भिगो के छोड़ूंगी, इसको धोऊंगी आज नहीं, कल की सोच रही हूँ कि आज पूरा दिन इसको भिगो के रखूंगी। तो क्योंकि ब्लैंकेट मोटा हो जाता है, इसका मैल गलने में भी थोड़ा टाइम लगता है।
तो देखती हूँ क्या कुछ करती हूँ। अभी तो सिर्फ सोचा है मैंने इस टाइम पे तो कि भाई मैं ब्लैंकेट को भिगो के रख दूंगी सरफ में, और उधर मशीन मैंने लगाई हुई है, कपड़े धुलने लग रहे हैं, साथ साथ में मैं जो है ये अपनी झाड़ू निकाल लेती हूँ। पोछा तो कपड़े सारे धुल जाएंगे तभी लगेगा, पर हाँ ये है कि मैं झाड़ू लगा लेती हूँ और भाई बर्तन वगैरह जो है वो धो लेती हूँ। तो देखिए भाई, कुछ भाई बहनों के कमेंट आए हैं कि आप इतनी टेंशन में भी इतने खुश कैसे रह लेते हो, कैसे जो है आप अपने बच्चों के साथ इतनी परेशानी में भी खुश रहते हो, और आप बहुत स्ट्रोंग हो, ब्रेव हो। तो देखिए भाई, सबसे पहली बात कि इतना कुछ हो जाने के बाद जो है आसान बात नहीं है अपने बच्चों के साथ दोबारा से इस तरह से जिंदगी स्टार्ट करना, और वो भी सब कुछ छोड़ के जीरो से स्टार्टिंग करना आसान बात नहीं है। लेकिन अगर मैं अपनी बताऊं तो देखिए कि हाँ, एक टाइम था जब मुझे भी बहुत टेंशन रहती थी, बहुत मतलब स्ट्रेस भी रहता था, लेकिन अभी वो बात नहीं है। देखो मैं बता रही हूँ, सच में वो बात नहीं है जो पहले थी। शुरू के 6 महीने मैं जानती हूँ मैंने किस तरह से एक एक दिन काटा है, और जो उन 6 महीनों में मैंने देखा ना, मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी उन कि भाई मैं आगे चल के और मुझे ये सब भी देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। बहुत मतलब बहुत ही खराब हालात थे उन दिनों। लेकिन एक तो मेरे देखिए मेरी फैमिली ने मुझे संभाला, मायके वाली फैमिली ने मुझे संभाला, सपोर्ट किया। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक बहुत बड़ी बात आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि अगर मेरे पास यूट्यूब नहीं होता, आप लोग नहीं होते सपोर्ट में, तो शायद आज मैं आप लोगों के साथ नहीं होती, शायद आज मैं इस दुनिया में भी ना होती, या होती तो किसी मेंटल हॉस्पिटल में पड़ी होती या डॉक्टरों की दवाई खा रही होती। मेरे पापा तो नहीं है, खैर मेरे जो मायके वाले मम्मी भाई वो मुझे रोज किसी न किसी डॉक्टर के दिखाते और पैसे बर्बाद करते। और देखिए, अगर मैं दुखी रहती तो वो भी दुखी रहते। ऐसा तो है नहीं कि भाई मैं दुखी हूं या मैं स्ट्रेस में हूं तो उन लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए, मैं अपने साथ साथ उनकी भी जिंदगी खराब कर देती अगर मैं उन्हीं हालातों में रहती तो मुझे तो हाँ, मैं उन हालातों से निकली, लेकिन आसान नहीं था, ये बात भी है, पर मैं निकली। तो मैं तो आप सबको भी यही बात कहूंगी कि मुश्किल चाहे कैसी भी आए, उसका हमें डट कर सामना करना चाहिए। और भाई, जिंदगी नहीं रुकती किसी के चले जाने से या सब कुछ खत्म हो जाने से, जिंदगी नहीं रुकती। हमें जिंदगी जीनी है और जीना पड़ता है, ना चाहते हुए भी अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए जीना पड़ता है। बस फर्क सिर्फ इतना है, चाहे हम रो के जिए या फिर हंस के जिए, वो आपको तय करना है। ली है ना सारी चीजें, जो जहां से लेते हो सारी चीजें वहीं रखो। और ये नहीं, पैंट नहीं अभी। मैं तो चाहती ना चीजें मिल गई। ये बाहर बास्केट में, मशीन के ऊपर, मशीन के ऊपर तेरी। आज तेरी पैंट भी मेरे पास नहीं, जंगले में टांगनी है बाहर। आपकी तेंगे टिफिन निकालो पहले तो अपनी क्यों ना पिकाया, क्योंकि मेरा वो गंदा फ्रेंड है, वो कभी कुछ ना कुछ डाल नहीं देता है। हम बाहर ग्राउंड में लंच करते हैं, कभी मिट्टी डाल देते हैं, कभी घास। आज क्या मैं दही इसलिए खरीद के देती हूँ ताकि तुम खाओ ना? उसने डाली, मैंने थोड़ी ना डाली। आपने फिर मैम को बोला? हाँ। क्या बोली मैम? मैम ने बोला हटा दूंगी, है ना, जो ये गंदगी है दही को मत पियो। फिर से ऐसा मत करना। चलो टिफिन और निकालो अपने अपने। टिफिन रेस। तेरी बोतल मेरे में, मेरी बोतल मेरे में। डन। चेक और करवाओ अपना अपना टिफिन। से मुझे नहीं पता, खोल के दिखाओ तब मानूंगी मैं। जो इतने सारे वो वाला गिर गया था।
मम्मी खोलना। पकड़ो, ब्लॉक पकड़ो। खुल गया, पकड़िए। कैसे बंद करके लाया? मैं मेरा ऐसे खुलता है एक दिन। उधर रख दे। देखो गंदी बात है ना। नीचे गया। रख दो उधर। फिनिश। तो भाई मेरा मानना ये है कि जो मुश्किलों के हालात होते हैं ना, मुश्किलों भरी जो टेंशन वाले जो हालात आते हैं हमारी जिंदगी में, ऐसा नहीं है सबकी जिंदगी में आते हैं कि हमारी जिंदगी में आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। सबके साथ होता है, किसी के साथ कम होके रह जाता तो किसी के साथ ज्यादा। तो अगर हम इनको रोक के बिताएंगे तो ये और ज्यादा मुश्किल हो जाएंगे, ठीक है, हिम्मत हार जाएंगे और ज्यादा मतलब जिंदगी बद से बदतर बना लेंगे। अगर हम इन्हीं हालातों को हंस के खुल के जिंदगी बिताए ना तो आसान हो जाती है जिंदगी। तो बस मैंने वही चीज अपनाई है कि ये जो मुश्किल भरे हालात है ये हमें रोके नहीं, ये हंस के बिताने हैं और जिंदगी जी के दिखाना है। अरे हार तो हर कोई मान ले, लेकिन ऐसा सोच के रखो ना कि हम किसी के लिए मिसाल बने और तो हम और भी बहनों को मोटिवेट कर सके कि मुश्किल हालातों में भी हम जी सकते हैं और बहुत ही आगे चल के अपनी जिंदगी को अच्छा और बेहतर भी बना सकते हैं। तो देखिए ये जो हालात है ना, ये जिंदगी में आते सबके हैं, बस किसी को ज्यादा तो किसी के कम, और किसी के तो इतने ज्यादा बदतर हो जाते हैं कि ना चाहते हुए भी बेचारियों को कुछ ना कुछ गलत स्टेप लेना ही पड़ जाता है, जिनके मैं बिल्कुल ही खिलाफ हूं। क्यों भाई, क्यों अपनी जिंदगी को खोना है, क्यों अपने दूसरे के लिए अपनी जिंदगी को बेकार करना है। जिंदगी जीना है, अपनी जिंदगी खराब नहीं करनी, और ऐसे नाकारों निकम्मों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। तो भाई अभी कपड़े सारे धुल गए थे और कुछ गर्म कपड़े भी थे, वो भी धो दिए हैं। बस अब लास्ट है, अब इसके बाद सारे गर्म कपड़े मैं रख ही दूंगी, जो बचे हुए हैं वो भी। और ब्लैंकेट को मैंने भिगो के छोड़ दिया है, मशीन में सर्फ बचा हुआ था और कुछ थोड़ा सा और डाल दिया तो उसी में भिगो के छोड़ दिया। कल सुबह जब पानी आएगा ना तो सुबह सुबह मैं सबसे पहले ब्लैंकेट धो दूंगी, क्योंकि उसके बाद टंकी दोबारा से भर जाएगी। फिर पूरा दिन ये डर नहीं रहेगा कि पानी मतलब खत्म हो जाएगा, क्योंकि देखो भाई हम भी हैं, मकान मालकिन भी है और नीचे एक दो चार किराएदार और भी रहते हैं, तो पानी की शॉर्टेज तो हो ही जाती है इन दिनों में। और गर्मियों में, अब तो गर्मियां हैं भाई, तो भाई कल सुबह सुबह धो दूंगी। तो भाई ये मैं कपड़े अंदर लेके जा रही थी तो ये स्टैंड छूट गया, जिसकी वजह से सारे कपड़े गिर गए और मैंने बहुत अच्छे से सेट किए थे। अब मुझे ये हो रहा है कि अब इनको साथ साथ तय लगाऊंगी, नहीं तो इनमें और ज्यादा सिलवटें हो जाएंगी। तो अभी बस थोड़ी देर में इनको तय भी लगा दूंगी। सो गाइज अभी शिवांशी ट्यूशन गई है, मैंने सोचा शिवांश को पढ़ा दूं, लेकिन मुझे आप लोगों को ना कुछ दिखाना है, कुछ बताना है। दरअसल सबको शिवांश क्यूट तो दिखता है, लेकिन इसका चालाकी नहीं दिखती, ये कितना चालाक है, कितना चीटर है, आज आप लोगों को पता चल जाएगा। आप खुद देख लीजिए, मैंने कैमरा ऑन कर दिया है, लेकिन इसको नहीं पता कैमरा ऑन है। ये सोच रहा है कि मम्मी तो चली गई, और अभी देखना कैमरे में कैप्चर हो जाएगा ये चीटिंग करके लिखता है टेबल या बिना चीटिंग के। हालांकि मैंने इसको बोला है कि एक बार याद करके और फिर साइड में रख देना और चीटिंग मत करना।
तो अभी आप लोगों ने देखा ना कितनी बार इसने चीटिंग की है, और ये मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया। फिर भी पता है क्या कह रहा था कि बस मैंने अभी उठाया था मम्मी, ये अभी उठाया था, बस मैंने देखा नहीं कुछ भी, और अभी तक मैंने बिना देखे किया है। जिसमें कि आप लोगों ने देखा होगा कितनी बार इसने चुपके से देखा है। तो बहुत बड़ा चीटर है ये। और जब मैं इसको सब्जियों के नाम लिखवाती हूँ ना, तो ये बार बार किचन में पानी पीने के लिए जाता, ताकि बास्केट में जितनी भी सब्जियां हैं उनको उनका नाम याद आ जाए। तो इतना चीटर है, बस पूछो मत। और मुझे इसकी ऐसी नटखट शरारतों पे ना हंसी भी आती है, लेकिन फिर मुझे टेंशन हो जाती है कि ऐसे तो ये पढ़ाई नहीं करेगा। तो भाई इस तरह से मैंने चुपके से ये क्लिप ली आप लोगों के लिए कि ये क्यूट के साथ साथ चीटर भी है। तो जब तक शिवांश ने होमवर्क किया तब तक मैंने ये कपड़े प्रेस के तह लगा दिए थे। और एक दो स्वेटर थी जिनमें रुए हो रखे हैं, मैंने सोचा इन पे प्रेस घुमा के और फिर रख दूंगी। तो चेक कराओ। आलू आलू टमाटर टमटार टमटार है। पालक ये ठीक है। अदरका वाओ। ये क्या है? मिर्च मिर्चवा से मीठा। आलू आलू गोभी आलू। ध्यान से देख लो, दोबारा लिखवाऊंगी। आलू गोभी नहीं, गोभी। प्याजा नहीं, प्याज। ध्यान से देखिए, दोबारा लिखवाऊंगी। ये क्या पत्ता? पपत्ता नहीं, पत्ता। तो दो बार आएगा, प नहीं। पपीता तो फ्रूट में आता है, वेजिटेबल में कहाँ आता है? पत्ता गोभी होती है, पपीता फ्रूट में आता है। नींबू में अंकी बिंदी आएगा, बैंगन में अंकी बिंदी आएगा, बैंगन मुंडे। सो गाइज आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि बच्चे बहुत क्यूट है, बेटा बहुत क्यूट है। तो क्यूट पे तो बहुत सारे कमेंट आते हैं आप लोगों के। अब मैं देखना चाहती हूँ कि इसकी चालाकी पे, इसके चीटरपन पे कितने कमेंट आते हैं। जल्दी जल्दी कमेंट करो, मुझे वेट रहेगा आप सबके कमेंटों का। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का ब्लॉग कैसा लगा वो भी बताना कमेंट में प्लीज। कम से कम 4-4, 5-5 कमेंट तो किया करो, मुझे आपके सबके कमेंट पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राम राम सभी को।